नमस्कार दोस्तों, आपका अपने नए चैनल हिंदी बाई मिश्रा सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टॉप 20 कर्तव्य सीरीज स्टार्ट कर दी है। आज हमारी 16वीं क्लास है। इसके पहले 15 क्लासें हो चुकी हैं। तो अगर आप सभी ने अभी तक क्लासें नहीं ली हैं तो क्लासें प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, वहाँ से क्लासें आप देख सकते हैं। हिंदी की ये बेस्ट से बेस्ट क्लास है। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है? सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है? सुमित्रा में आ प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आ प्रत्यय। चलते हैं आज की क्लास की ओर। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? शोभा। शोभा कैसी है? अच्छी है। शोभा स्त्रीलिंग शब्द है और ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? इसमें वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? वह जाता है। वह जाता है, ये वर्तमान काल का उदाहरण है। और उसने पढ़ा था, ये भूतकाल का उदाहरण है, भूतकाल का। और वह पुस्तक पढ़ेगा, ये भविष्य काल का उदाहरण है। किसका? भविष्य काल का। और ये वह खेल रहा था, ये भूतकाल का उदाहरण है, भूतकाल का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है। इसमें कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है? इसमें कर्मवाच्य का उदाहरण पत्र लिखा जाता है, ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। किसका है? कर्मवाच्य का उदाहरण है। और सीता पत्र लिखती है, ये कृतवाच्य है, कृतवाच्य। राम पुस्तक पढ़ता है, ये भी कृतवाच्य है, कृतवाच्य। मुझे बैठा नहीं जाता, मुझे बैठा नहीं जाता, ये भाववाच्य है। कैसा वाच्य है? भाववाच्य। इसमें असमर्थता प्रकट की जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द पतित होगा। क्या होगा? पतित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? पौधा नहीं होगा, लड़का नहीं होगा, पुस्तक नहीं होगी। प्राण बहुवचन है, प्राण हमेशा बहुवचन रहता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन रहते हैं, जैसे प्राण, बाल, बाल, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, दर्शन, दर्शन और आंसू, आंसू। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन रहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राम धीरे धीरे पढ़ता है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? धीरे धीरे शब्द क्या है? धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण है। कैसा शब्द है? क्रिया विशेषण। जैसे राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अध्ययन। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अध्ययन, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अनुसरण, ये गलत लिखा है। अधिकार, ये भी गलत लिखा है। आगामी, ये भी गलत लिखा है। ये कैसे सही लिखे जाएंगे? जैसे अनुसरण कैसे लिखा जाएगा सही? अनुसरण, अनुसरण, ये बिल्कुल सही लिखा है। और अधिकार, 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 ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और आगामी कैसे लिखा जाएगा? आगामी, आगामी, ये बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्प विराम का चिन्ह है। इसमें अल्प विराम का कौन सा चिन्ह है? ये अल्प विराम का चिन्ह है। कैसा चिन्ह है ये अल्प विराम है। और ये अर्ध विराम है। अर्ध विराम, अर्ध विराम। और ये विस्मयादिबोधक, विस्मयाद
बोधक का चिन्ह है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। कैसा चिन्ह है? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो भाव मन में केवल अल्पकाल मतलब थोड़ी देर के लिए आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संचारी भाव। और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33। कितनी होती है? 33। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी है? कभी कभी हिंदी में एक जीएस का भी क्वेश्चन डाल देते हैं, तो हमने सोचा आज एक जीएस का भी क्वेश्चन डाल दें। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? भरत की पत्नी थी। और मेघनाथ की पत्नी का क्या? मेघनाथ की पत्नी का क्या नाम था? सुलोचना। सुलोचना, सुलोचना। और सुग्रीव की पत्नी का क्या नाम था? रूमा, रूमा। और लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? उर्मिला, उर्मिला। और भरत की पत्नी का क्या नाम था? मांडवी, मांडवी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? इनमें बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? पंचवटी ये नहीं है, करोड़पति ये भी नहीं है, दिन रात ये भी नहीं है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है चतुर्भुज। कौन सा है? चतुर्भुज। इसका समास विग्रह करने पर क्या होगा? चार हैं भुजाएं जिसकी, जिसकी अर्थात चतुर्भुज। अर्थात क्या होगा? चार भुजाएं जिसकी हैं। कौन सा? विष्णु जी, विष्णु जी, विष्णु जी की चार भुजाएं होती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और बहुब्रीहि समास की एक पहचान होती है, इसमें किसी विशेष अर्थ का बोध होता है, जैसे भगवान का नाम इसमें आता है लगभग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। इसमें कौन सा प्रत्यय है? कहावत में आवत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आवत प्रत्यय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अघोष वर्ण कौन सा है? इसमें अघोष वर्ण कौन सा है? सा अघोष वर्ण है। कैसा वर्ण है? अघोष वर्ण। हर वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, अघोष होता है। और तीसरा, चौथा और पांचवा ये सघोष होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौकड़ी भूल जाना, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ सही क्या होगा? राह ना आना, राह ना आना या राह ना सूझना, ये इसका सही अर्थ होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में विशेषण शब्द है, इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? विशेषण शब्द कौन सा है? शांत। इसमें शांत विशेषण शब्द है। जैसे व्यक्ति की विशेषता कैसी है? व्यक्ति शांत है। और बुढ़ापा ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। क्रोध भी भाववाचक संज्ञा है। दौड़ क्या है? दौड़ एक क्रिया शब्द है। क्रिया कैसे? जहाँ किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वो क्रिया कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? ये द्रविड़ भाषा परिवार से। किससे? द्रविड़ भाषा परिवार से। और इसमें कौन कौन सी भाषाएं आ जाती हैं? जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये द्रविड़ भाषा परिवार में भाषाएं आ जाती हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा जाता है? किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा जाता है? वाराणसी क्षेत्र की बोली को कशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कशिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन है? इसमें अष्टछाप का कवि कौन है? सूरदास जी। सूरदास जी अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप में कितने कवि थे? 8 कवि थे। कितने कवि थे? 8। कौन कौन से थे? नंबर 1 सूरदास, नंबर 2 कृष्णदास। इसके लिए दूसरा पेज ले लेते हैं, उसमें सही रहेगा। नंबर 1 सूरदास, नंबर 2 कृष्णदास, नंबर 3 परमानंद दास, नंबर 4 गोविंद स्वामी, नंबर 5 नंददास, और नंबर 6 छीत स्वामी, नंबर 7 चतुर्भुज दास, और नंबर 8 कुंभन दास। ये 8 कवि हैं अष्टचाप के। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कमल का पर्यायवाची क्या होगा? कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमल का पर्यायवाची शब्द पुंडरीक होगा। क्या होगा? पुंडरीक। और कमल के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? जैसे पंकज, जलज, अंबुज, सरोज, नीरज, राजीव, अरविंद। कमल के अनेक पर्यायवाची होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? परोक्ष का विलोम शब्द प्रत्यक्ष होगा। क्या होगा? प्रत्यक्ष, मतलब बिल्कुल सामने। तो चलते हैं आज के गृह कार्य की ओर। ये रहा आज का आपका गृह कार्य। चंद्रगुप्त नाटक किसने लिखा है? चंद्रगुप्त नाटक किसने लिखा है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।